हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। मैंने इससे पहले आप लोग को बताया था कि किस प्रकार से आप फंक्शन पता कर सकते हैं। फंक्शन के बारे में A to Z हर एक चीज़ मैंने बता दी थी आप लोग को। तो इससे पहले की वीडियो आप लोग नहीं पढ़ी तो प्लीज़ जाके उसको पढ़ लीजिए। लिंक पड़ी होगी डिस्क्रिप्शन में, आज जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आज स्टार्ट करने वाले डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शन का। तो समझते हैं बच्चों बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि अगर हम बेसिक से बताएंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा, अन्यथा ऐसे बताएंगे समझ में नहीं आएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए कोई फंक्शन लिखा है f(x) इक्वल टू सिंपल लिखा हुआ है x+2। ठीक है, अगर मैं इसका डोमेन पूछूं बच्चों, तो डोमेन का मतलब होता है कि x की यहाँ वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पे समझिए x की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं कहूँ यहाँ पे x की वैल्यू आप एनी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रखेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर मिलेगी। और फंक्शन यही बोलता है कि हर एक वैल्यू पे कुछ ना कुछ आंसर ज़रूर होना चाहिए। मतलब जो भी डोमेन के अंदर एलिमेंट है, जैसे मैंने बताया होगा आप लोग को, डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं हर एक एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए और सिंगल मैपिंग होनी चाहिए। तो x की यहाँ हर एक वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ आंसर ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बात करूँ डोमेन की, तो डोमेन आप लोग बोल सकते हैं कि डोमेन जो इस फंक्शन का होगा वो सब कुछ होगा। सब कुछ का मतलब होता है r, या फिर आप चाहें तो -∞ से +∞ भी बोल सकते हैं। -∞ से +∞ में ध्यान रखिएगा ओपन इंटरवल लगता है, इनफाइनाइट पर कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगता है बच्चों। ओके, तो ये फंक्शन आपको समझ में आ गया। जब भी कभी भी आपको सिंपल फंक्शन दिख जाए, जैसे f(x = x², है ना, यहाँ पर हर एक वैल्यू रखने पे हर एक कुछ ना कुछ आंसर ज़रूर आएगा बच्चों। तो मतलब कि इसका डोमेन जो है r होगा। बट अभी मैं इसी क्वेश्चन को f(x = जो लिखा हुआ है 1/x+2, ओके, अब इसी क्वेश्चन को 1/x+2 कर दूँ तो ये वैल्यू बच्चों एक जगह जो है वैल्यू का आंसर नहीं देगा। अगर -2 पुट करते हैं जैसे यहाँ पे, तो -2 रखने पे कितना आ जाएगा बताइए बच्चों, 1/0, जो कि 1/0 जो है रियल नंबर नहीं है। तो कैसे फाइंड करेंगे डोमेन, तो इस केस में आप लोग जो डिनोमिनेटर में लिखा है, ध्यान दीजिए, जो डिनोमिनेटर में लिखा उसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों बताइए, -2। तो आप लोग जब डोमेन लिखेंगे तो डोमेन कहेंगे इसका क्या होगा, डोमेन आप लोग बताएंगे कि r का मतलब रियल नंबर, बट उस रियल नंबर के अंदर क्या नहीं होगा, 2 नहीं होगा, सेट 2 नहीं होगा बच्चों, है ना। सेट के अंदर लिखिएगा, जब भी आप लोग बताइएगा तो सेट के अंदर बताइएगा बच्चों। ठीक है, तो इसका समझ में आया। तो एक बात समझ में आई कि हाँ, कोई चीज़ अगर डिनोमिनेटर में लिखी है और डिनोमिनेटर में कोई ऐसी चीज़ कि यहाँ पे 0 आ सकता है, वो वैल्यू हम लोग को नहीं लेनी है। जैसे यहाँ x+2 = 0 किया तो x = -2 आ रहा, दैट मीन्स हम लोग रियल नंबर में 2 नहीं ले सकते हैं बच्चों। सॉरी, 2 नहीं, -2, क्योंकि यहाँ पे -2 आंसर आया बच्चों। सॉरी बच्चों, रियल नंबर यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, -2 लिखेंगे बच्चों। ठीक है, फिर से लिख देता हूँ मैं, रियल नंबर और इसके अंदर क्या लिखेंगे, -2 बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस, और ब्रैकेट सेट के अंदर क्या लिखेंगे, -2। सेट के अंदर इसलिए लिखा जाता है क्योंकि बताया जाता है कि हाँ ये वैल्यू जो है एक है, सिंगल। अगर 2 वैल्यू है तो दोनों को लिखेंगे। अच्छा, इसी प्रकार से और बताइए, चलिए मान लीजिए f(x) = मान लीजिए लिखा है 1/x-3, तो कैसे करेंगे बताइए बच्चों, x-3 = क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे 0 करेंगे तो x = कितना आ जाएगा, 3। ओके, +3 आएगा। तो डोमेन क्या, अभी मैं डोमेन बता रहा हूँ फिलहाल, अभी डोमेन, इसके बाद रेंज बताएंगे। डोमेन ऑफ f(x) क्या हो जाएगा बच्चों, समझिए r माइनस, और ये सेट के अंदर क्या लिखेंगे आप लोग, 3 लिखेंगे। बोलो बच्चों, समझ में आया। तो यहाँ पे ये चीज़ समझिए बच्चों, डोमेन मतलब कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 0 ना आए, मतलब जो 0 आ रहा है तो उसको वैल्यू को छोड़ना पड़ेगा आप लोग को। अब ज़रूरी नहीं कि सिंगल जगह, कभी कभी क्वाड्रेटिक भी आ जाता है, कभी कभी क्यूबिक भी आता है, तो आप लोग को फैक्टराइज करना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो पहले फ़िलहाल ये क्वेश्चन समझिए पहले आप लोग। जैसे मान लीजिए f(x) = हमने लिख दिया ऊपर x+5 लिख दिया और नीचे लिख दिया मैंने x-1। अब इसका डोमेन पूछा है तो सिंपल सी बात है बच्चों कि हमें न्यूमरेटर से मतलब नहीं है। न्यूमरेटर का मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है उससे मतलब नहीं है, बट डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ उसको आप लोग क्या करेंगे, x-1 = 0। तो x = कितना आ जाएगा बच्चों, 1। सिर्फ डिनोमिनेटर को उठाइए। अगर डिनोमिनेटर में नहीं है, जैसे इस टाइप से लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन आप क्या बोल देंगे, r, या फिर r का मतलब ही क्या होता है, -∞ से +∞। तो अभी फ़िलहाल x = कितना आया, 1। तो डोमेन क्या बोलेंगे बच्चों बताइए, डोमेन जो हो जाएगा f(x) का क्या हो जाएगा,
आर माइनस, और इस सेट के अंदर क्या नहीं होगा बच्चों, 1। माइनस ये लगाते हैं कि मतलब का ये दिखाना होता है कि रियल नंबर के अंदर माइनस, मतलब माइनस का मतलब वो चीज़ नहीं है, रियल नंबर के अंदर क्या नहीं है, 1 नहीं है। जैसे ये लिखा है तो रियल नंबर के अंदर -2 नहीं है बच्चों, ठीक है। माइनस का मतलब है कि वो चीज़ नहीं है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर तो सब कुछ आता है बच्चों, बट उसमें -2 लिखा है, मतलब -2 उसके अंदर नहीं दिया जाएगा बच्चों। राइट है बच्चों, सब बच्चों को समझ में आ गया। तो डोमेन समझ में आ रहा है। पहले ये समझिए, अभी एक चीज़ और होती है बच्चों, पहले ये आप ध्यान रखिए कि कभी भी डिनोमिनेटर में क्या नहीं आना चाहिए, 0। अगर आ रहा तो उसको आप लोग यहाँ से हटाएंगे, ठीक है। आप देखते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज में, आप समझिए बच्चों, अगर मान लीजिए f(x) इक्वल टू आपको दे दिया गया 1/x² - 3x और प्लस का 2, ये दे दिया गया बच्चों। तब आप लोग कैसे करेंगे, तब इसमें आप लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को पहले हमने क्या कहा, 0 के इक्वल करिए। तो 0 के इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये। फिर इसके फैक्टर करिए बच्चों, ये कुछ नहीं लिखा, 0 के इक्वल किया, अब इसके फैक्टर करिए बच्चों। तो 2 के फैक्टर करिए, 3 आ जाए तो 2 + 1। सब बच्चों को आता होगा कि क्लास 10th में ये सब बच्चों पढ़ रखा होगा। 2 + 1 इक्वल x² - 2x माइनस प्लस -1x और ये +2 इक्वल टू में 0। 2 के पेयर में बना लूँगा बच्चों, यहाँ पे x कॉमन लूँगा बच्चों, ठीक है, x - 2 -1 कॉमन लेंगे बच्चों, तो क्या बचेगा, x - 2, ठीक है बच्चों। दोनों से कॉमन क्या हो जाएगा, x - 2 और बचेगा क्या बच्चों, x - 1 इक्वल टू में 0। तो देखिए x की 2 वैल्यू समझ में आया सब बच्चों को, माइनस प्लस माइनस किया, x - 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, और x - 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 1। तो कहीं ना कहीं आप लोग डोमेन बोल सकते हैं कि डोमेन जो भैया होगा इस फंक्शन का r माइनस सेट के अंदर 2 और 1 क्या आएंगे, 2 आएगा और क्या आएगा बच्चों, 1, या फिर 1,2 लिख दीजिए, क्योंकि सेट के अंदर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि ऑर्डर में लिखा है कि नहीं लिखा है, बस समझिए 2,1 या 1,2 आप लिख सकते हैं। तो r -1 2 मतलब रियल नंबर के अंदर 1 2 नहीं होगा, क्योंकि 1 और 2 रखने पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और नीचे 0 आ गया तो बच्चों फिर ये उस पर वैल्यू नहीं देगा, 1/0 इज़ नॉट अ रियल नंबर बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग काफ़ी ध्यान रखिएगा बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताइए, सब लोग को आ गया अच्छे से। अच्छा, एक और समझिए, जैसे मान लीजिए ऊपर लिखा है कुछ x² प्लस का 5x प्लस का 2 है ना, x² प्लस का 4x माइनस का, मान लीजिए लिखा है यहाँ पे 12, कितना लिखा है, 12, ठीक है। तो अब देखिए न्यूमरेटर से हम लोग को मतलब नहीं है, यहाँ पे न्यूमरेटर में आप कुछ भी आ सकता है, हमें मतलब किससे, डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 0 के इक्वल, तो x² प्लस का 4x माइनस का 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 12 के फैक्टर करिए कि माइनस करने पे कितना आ जाए, 4, तो 6 2 या 12 होता है, मालूम है सब बच्चों को। x² प्लस 4 को क्या लिखेंगे, 6 माइनस 2 माइनस का 12, x² प्लस का 6x माइनस का 2x माइनस का 12 इक्वल टू 0। 2 के x कॉमन लेंगे बच्चों, x प्लस 6 -2 कॉमन लेंगे, x प्लस 6, ठीक है, क्योंकि -2 कॉमन लिया बच्चों, तो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस, तो क्या बचेगा, x प्लस 6 और क्या बचेगा यहाँ पे, x माइनस 2। तो एक बार 0 करेंगे, x प्लस 6, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, -6, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए, डोमेन ऑफ f(x) जो हो जाएगा वो हो जाएगा r माइनस सेट के अंदर पहले 2 लिख देते हैं बच्चों, और फिर माइनस का 6, 2 - 6 हो जाएगा बच्चों। हाँ, सब बच्चों को आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, बताइए। डोमेन निकालना समझ आ गया, कभी भी इस टाइप में आएगा तो डोमेन निकाल लेंगे आप लोग, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। पहले मैंने इसे लीनियर बताया था, अब यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक कर दिया, क्यूबिक भी आ जाएगा, तो इसी प्रकार से आप फैक्टर करके कर सकते हैं, ठीक है।
तो समझ में आया। तो पहली चीज़ समझ में आती है कि हाँ डोमेन कभी भी निकालना है तो अपॉन में क्या नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो आ रहा तो उसको हम लोग को यहाँ से हटाना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे जीरो कहाँ कहाँ पे रहा, -6 और 2 पर, तो हमने उसको हटा दिया, आर माइनस कर दिया बच्चों। अब सेकेंड चीज़ समझिए बच्चों यहाँ पे, नेक्स्ट चीज़ बच्चों अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए, और नेक्स्ट चीज़ ये बच्चों अंडर रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं आना चाहिए बच्चों। अगर अंडर रूट के अंदर माइनस भी आ जाएगा तो भी बच्चों वो रियल नंबर नहीं कहलाएगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, मालूम होगा बच्चों आप लोग को, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर कभी भी माइनस भी नहीं आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन समझिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पे समझाता हूँ या फिर नेक्स्ट पेज स्टार्ट करता हूँ बच्चों, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर दीजिए, देखिए नेक्स्ट पेज पे बच्चों, समझिए बच्चों ध्यान से। अब यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ है f(x) इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x + 2, ठीक है। अब इसका डोमेन फाइंड करना है। अब तो ये कहाँ लिखा हुआ बच्चों, अब ये लिखा है न्यूमरेटर में, बट इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। तो रूट के लिए फिर अलग नियम फॉलो करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे। तो कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पे समझिए, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आप लोग, x जब रूट में लिखा हो, समझिए जब रूट में लिखा हो तो ये नियम फॉलो करिए, जब डिनोमिनेटर में लिखे तो पीछे ला x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि जो यहाँ वैल्यू आनी चाहिए वो 0 से बड़ी आनी चाहिए या फिर 0 के बराबर भी आ सकती है। तो ये जो वैल्यू रूट के अंदर लिखी हुई है उसको हम लोग 0 से बड़ा मानेंगे। अब ध्यान दीजिए, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बच्चों बताइए, -2। तो फिर डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, डोमेन जो हो जाएगा -2 से बड़ा, और इक्वल भी है तो -2 से इक्वल है तो इसलिए क्लोज लगेगा। जब भी समझिए इक्वल आएगा तो क्लोज लगेगा, तो -2 और -2 से बड़ा है तो बड़ा मतलब आगे जाएगा तो कहाँ पर जाएगा बच्चों, इन्फिनाइट पे। तो -2 से +∞। समझ में आया सब बच्चों को, बताइए, बोलिए बच्चों। एक और समझिए, पहले समझिए क्लोज जब भी इक्वल आएगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, क्लोज, और इन्फिनाइट पे कभी क्लोज लगता ही नहीं, कभी नहीं क्लोज लगेगा, हमेशा ओपन लगेगा। -2 से बड़ा है इसलिए -2 से कहाँ पे, +∞, बड़ा है तो इसलिए आगे जाएगा बच्चों। मान लीजिए एक फंक्शन और दे रखा है, जैसे हमने लिखा f(x) इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x - 5, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, रूट में लिखा है तो x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करेंगे, 0। तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू क्या जाएगा, +5, क्योंकि -5 है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5। तो भाई डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 से लेके, देखिए बच्चों ध्यान से, 5 पे वो लगाया, क्या लगाया, इक्वल, तो इसलिए क्लोज, और 5 से बड़ा है तो इसलिए +∞। आया कि नहीं आया, सब लोग को आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यहाँ पे, बताइए बच्चों। भैया पहले मैंने दो ही रूल ध्यान देना, आपको अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए और रूट में क्या नहीं आना चाहिए बच्चों, माइनस नहीं आना चाहिए। अपॉन में अगर 0 आ रहा तो उस वैल्यू को हटा दो, ठीक है, और रूट के अंदर माइनस आ रहा तो उसको भी हटा दो बच्चों। जैसे मैंने यहाँ देखा कि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आनी चाहिए। बड़ी कब आएगी, जब x की वैल्यू 5 से बड़ी या बराबर होगी। देखिए 5 से बड़ी या बराबर रखिए तो प्लस में आंसर देगा, लेकिन 5 से जस्ट छोटा रखेंगे तो फिर ये माइनस में आने लगेगा। जैसे हमने 2 रखा तो -3 आ जाएगा, है ना, 3 रखा तो -2 आ जाएगा। तो ये समझिए यहाँ पे अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। अगर माइनस आ रहा है बच्चों तो फिर वो रियल नंबर नहीं कहलाएगा। ओके बच्चों, ध्यान रखेंगे ना इस चीज़ को। और समझिए, मान लीजिए अगर मैं इसी फंक्शन को ऐसे लिख दूँ, जैसे x - 5 लिखा है, मान लीजिए हमने 5 - x लिख दिया, क्या लिख दिया, 5 - x, ठीक है, समझिए ध्यान से, 5 - x लिख दिया तो 5 - x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप लोग x को इधर लाइए, क्योंकि 5 को लाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि ये ग्रेटर देन लेस देन लगा है, तो इसमें आप लोग ये नहीं कि किसी को भेज सकते हैं, आप उसी को ट्राई करिए जो माइनस में है। ये माइनस में इधर भेज दिए, तो माइनस में इधर भेजेंगे तो 5 ग्रेटर देन x, क्या मतलब हुआ, मतलब x मुंह खुला है 5 की तरफ, तो 5 की तरफ ही मुंह ओपन कर देंगे, मुंह होता है ये इसका, तो 5 की तरफ ओपन है तो 5। इसका मतलब है कि x की वैल्यू छोटी है, बराबर है 5, छोटी है, ध्यान देना छोटी है बच्चों। तो डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, कोई बताएगा डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि छोटी है तो क्या हो जाएगा, तो छोटी का मतलब है कि -∞ से जाएगा बच्चों, छोटे, और कहाँ तक है बच्चों, 5 से छोटा, और 5 पे क्या लगेगा, क्लोज लगेगा बच्चों। देखिए 5 से छोटा कहा गया, इसीलिए मैं क्लोज लगा रहा हूँ, मतलब -∞ लगा रहा हूँ बच्चों, और कहाँ तक, 5 तक, तो 5 पे। तो सबसे ध्यान समझिए, x लेस देन मतलब छोटा, तो 5 इस साइड लिखा जाएगा, इस साइड तक लिखते हैं जब वो ग्रेटर देन होता है। अब इस साइड लिखा तो मतलब कि ये हम लोग का लेस देन है, तो 5 से छोटा जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, -∞ की तरफ बच्चों। समझ में आया सब बच्चों को कि नहीं आया बच्चों,
हल्का हल्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे ना बच्चों? उम्मीद करते हैं अच्छे से सब लोग को आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करिए धीरे धीरे। अब एकदम से हाई लेवल क्वेश्चन बताएंगे तो फिर नहीं आएगा। धीरे धीरे आप छोटे छोटे क्वेश्चन लगाइए बच्चों। जैसे मैंने पहले वो लगवाए, फिर ये लगवाए, अब फिर दोनों को मिक्स कर देंगे, मतलब डिनोमिनेटर में भी लिख देंगे और रूट में भी लिख देंगे, तब फिर क्या होता है फिर देखिए बच्चों यहाँ पे। ओके, तो ये इस प्रकार से धीरे धीरे बेसिक करिए बच्चों कंप्लीट, है ना। बेसिक कंप्लीट करिए तब स्ट्रॉन्ग जाइए बच्चों, ठीक है। तो अब मान लीजिए मैं इसी फंक्शन को इक्वल लगा अंडर रूट के अंदर अगर स्क्वायर में लिख दूँ तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है स्क्वायर के लिए बच्चों। इसको आप लोग प्लीज़ समझिए ध्यान से बच्चों, ठीक है। जब स्क्वायर में होगा तो इसका मतलब है कि पूरे की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो आप लोग सबसे पहले तो इसको ग्रेटर देन 0 नहीं, आप लोग इक्वल 0 करिए पहले आप, समझिए बच्चों इक्वल। जब आपको लीनियर फंक्शन आएगा तो ग्रेटर देन सही है क्योंकि x की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी, बट यहाँ पे x की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकलेगी। इसके लिए आप लोग इक्वल टू 0 करिए, फैक्टर करिए, 3 के फैक्टर करिए 4 आ जाए तो मालूम है 3x + 1x डायरेक्ट कर दे रहा हूँ बच्चों, 2 के पेयर, x कॉमन लेंगे x + 3, 1 कॉमन लेंगे x प्लस, दोनों में कॉमन क्या लेंगे x + 3, क्या बचेगा x + 1, x = बच्चों कितना आएगा -3 और x = कितना आएगा -1। जैसे अब वो पीछे क्वेश्चन था तो बहुत ही इजी था, r माइनस कर देते थे, है ना, r माइनस करते थे नहीं करते थे बच्चों, बट यहाँ पे नहीं कर सकते ना। इसका मतलब है तो इसके पे 0 आंसर आएगा ना, तो 0 तो ले सकते हैं बच्चों। तो इसके लिए आप लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ध्यान दीजिएगा अच्छे से बच्चों। इस तरफ -∞ और इस तरफ बच्चों +∞, ठीक है। इस तरफ मतलब LHS में -∞, RHS में +∞। अब देखिए दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है, दोनों में छोटी वैल्यू -3 है ना, छोटी वैल्यू -3 है और बड़ी वैल्यू कौन सी है -1। अब ध्यान देना बच्चों, पहले नंबर लाइन ड्रॉ किया, फिर छोटा नंबर, फिर बड़ा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में होता है ना। तो पहले छोटा नंबर कौन सा -3 है, फिर उससे बड़ा -1 है। अब यहाँ पे चलिए इसको देखिए किसका आगे क्या लगा, प्लस लगा है, तो आप लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे प्लस, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो आगे क्या लगाएंगे पॉजिटिव, और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ये क्या बताता है बच्चों, ये बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी, और यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू फिर से पॉजिटिव हो जाएगी बच्चों। समझिए फिर से, पहले ये नंबर लाइन ड्रॉ किया, -3 लिखा, -1 लिखा, -∞ +∞। अगर ये प्लस में है तो यहाँ प्लस से ओपन करिए, अगर ये माइनस में x² बच्चों में बात करूँ x², अगर माइनस में है तो फिर माइनस से। जैसे यहाँ प्लस है तो अल्टरनेट, पहले प्लस फिर बीच में ब्लॉक है माइनस फिर ये प्लस, तो प्लस माइनस प्लस का मतलब यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा। तो डोमेन लिखने की मैं बात करूँ बच्चों, ध्यान दीजिए डोमेन बच्चों, डोमेन कैसे लिखेंगे इस फंक्शन का, डोमेन यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब -∞ से -3 पे क्लोज लगेगा, क्योंकि -3 पर 0 आएगा ना तो 0 ले सकते हैं, तो यह क्लोज, फिर यूनियन लगाएंगे, ध्यान देना यहाँ से यहाँ तक क्यों प्लस, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब कि -1 पे भी क्लोज लगाइए, और कहाँ तक बच्चों +∞, बीच में बच्चों यूनियन का साइन लगेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये होता है बच्चों, इस प्रकार से आप डोमेन फाइंड कर सकते हैं। बोलिए बच्चों सब लोग को अच्छे से आ गया, आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझाया होगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। आप लोग नोट भी कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में है, तो आप लोग करके आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों क्या आएगा, x² -5x और +4, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में ज़रूर करिएगा बच्चों, ठीक है। और नहीं आएगा तो मैं दोबारा बताऊंगा। तो ये डोमेन बच्चों इस प्रकार से, लेकिन अब हम बुक से क्वेश्चन उठाएंगे कि बुक में कठिन क्वेश्चन है, ओके बच्चों। तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच।